सुप्रभात। 8वीं कक्षा के छात्रों का हिंदी कंपोजिट में स्वागत है। आज हम व्याकरण विभाग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रचना के वाक्य भेद। अब सबको पता है कि वाक्य की रचना पाठों में होती है। कुछ शब्द मिलकर वाक्य बनते हैं और इसी का तरह वाक्य रचना के आधार पर होते हैं तो उनके अलग अलग भेद होते हैं। कैसे, ये जानने के लिए आज के इस व्याकरण विभाग में हम देखने जा रहे हैं। ओके, तो आइए देखें रचना के वाक्य भेद। वाक्य के प्रकार देखिए, रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबको पता है कि हिंदी में रचना के अनुसार, याद रखिए, ये 3 प्रकार हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। उनमें से जिसे इंग्लिश में आप सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, उसी प्रकार हमारे हिंदी में ये वाक्य के 3 प्रकार आते हैं। उसमें पहला वाक्य है सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस जिसे कहते हैं। तो हिंदी में सरल वाक्य या साधारण वाक्य भी कहा जाता है। आज हम देखेंगे कि वो कैसे होते हैं। पहले वाक्य देखिए, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। दूसरा वाक्य है, कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं। देखिए, अपने हिंदी पुस्तक से, पाठ्य पुस्तक से कुछ वाक्य लिए गए हैं। ये छोटे छोटे वाक्य हैं और सरल वाक्य कब पहचाने जाते हैं, तो इन वाक्यों की ओर ध्यान से देखिए। दोनों वाक्यों में तो उस एक वाक्य में एक उद्देश्य है, एक विधेय। अब उद्देश्य और विधेय क्या है आप भूल गए नहीं होंगे, हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था। उद्देश्य माने करने वाला लकड़हारा, विधेय माने आगे का पार्ट। इस प्रकार पार्ट पढ़ा था जिसमें एक ही क्रिया होती है, ऐसा वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। ये भी होता है, लकड़हारा एक उद्देश्य है तो खाना पकाने की फिक्र हुई, ये छोटा सा एक वाक्य है जिसमें एक क्रिया होती है। ऐसे वाक्य को कहा जाता है सरल वाक्य। कुछ बाजे, बाजे के बारे में लिखा हुआ है, बागे जो उद्देश्य है तो आगे का पार्ट विधेय होता है। तो एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, इसलिए ये दोनों वाक्य सरल है। ये भी समझने के लिए आसान है कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है अंत में, माँ बाजार गई, बच्चे खेलते हैं, मैंने पाठ पढ़ा, एक छोटा सा वाक्य जिसे कहते हैं। लेखक ने ये बात बताई है, कविता मैंने लिखी है, छोटे छोटे वाक्य। मैंने प्रश्न का उत्तर बताया है, आगे का उत्तर ऐसा है। इस प्रकार के छोटे छोटे जो वाक्य बनते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य कहलाते हैं। और इसलिए रचना के अनुसार हिंदी में वाक्य का पहला प्रकार आज हमने पढ़ लिया, सरल वाक्य, जिसमें एक ही क्रिया होती है, वाक्य के अंत में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ऐसा वाक्य, उद्देश्य एक, विधेय एक और अंत में एक क्रिया होती है, ऐसा वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। अब छोटी सी उनकी परिभाषा देखिए, दी गई ब्लैक में। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपके लिए हैं, पाठ्य पुस्तक में भी है। जब सामने वाक्य दिए जाएंगे तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होगा तो वो कैसा कहलाएगा? सरल वाक्य। अब दूसरा जो प्रकार है वो हम देखने जा रहे हैं, संयुक्त वाक्य। हिंदी में संयुक्त वाक्य माने कैसे होते हैं? रचना के आधार पर ये 3 भेद हम देख रहे हैं। उसमें संयुक्त वाक्य कैसे होता है तो उसके लिए उदाहरण लिखिए पहले। तो निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। सावित्री हताश हो गई, पहला वाक्य है, सावित्री हताश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। दूसरा वाक्य दिया है, तुम सुंदर हो परंतु मनुष्य को केवल कष्ट देती हो। ये दूसरा वाक्य है। और इन दोनों वाक्यों में 2 सरल वाक्य है जो क्रमशः और तथा परंतु इस अव्यय से जोड़ने पर एक ही वाक्य में परिवर्तित हो गए हैं। ये दोनों वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य है। इसके लिए परिभाषा है संयुक्त वाक्य की, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ने से बने वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। पहले 2 वाक्य देखिए आप। पहले वाक्य में आपको दिखाई देगा पहला वाक्य जुड़ा हुआ है, 2 अलग अलग वाक्य हैं लेकिन उनको जोड़ा गया और से।
दूसरा वाक्य है दो अलग अलग वाक्य हैं लेकिन उनको जोड़ा गया है परंतु से। तो ये दोनों अलग अलग वाक्य है लेकिन अव्यय है और परंतु जैसे जोड़े गए हैं। इनको जोड़ने के कारण संयुक्त हो गए। संयुक्त माने दो, कंपोजिट जिसे बोला जाता है। हिंदी उर्दू ये कंपोजिट होता है, दैट कॉल वी संयुक्त। हिंदी संयुक्त ऐसा शब्द बोला जाता है। हिंदी फुल माने संपूर्ण और हिंदी संयुक्त माने दो। हिंदी उर्दू लाइक दिस वे संयुक्त वाक्य, ये माने दो वाक्य जिन्हें जोड़ा जाता है और लेकिन परंतु से जब जोड़ा जाता है तो ऐसे वाक्य सरल संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब आइए, सबको समझ में आ गया। सरल वाक्य एक छोटा सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है तो वह दो वाक्य होते हैं और वो कैसे जोड़े जाते हैं, जो और परंतु से जोड़े जाते हैं। अब हिंदी का रचना के आधार पर हम तीसरा प्रकार देखने जा रहे हैं, मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य, जो समझने के लिए हमें उदाहरण हम देखेंगे और उसकी परिभाषा भी देखेंगे। जिसके लिए पहले उदाहरण है, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। मिश्र वाक्य कैसे पहचाने जाएंगे हिंदी में? तो मैंने बच्चों को बताया कि कुमाऊनी संस्कृति का केंद्र अल्मोड़ा है कि, ये वाक्य से जुड़ा गया है। मैंने बच्चों को बताया कि कुमाऊनी संस्कृति का केंद्र अल्मोड़ा है। अपने पाठों से वाक्य है ये। दूसरा वाक्य दिया गया है, मनुष्य उन प्राणियों का आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, मनुष्य उन प्राणियों का आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं। इन दोनों वाक्यों में से प्रत्येक वाक्य एक मुख्य और एक गौण वाक्य से मिलकर बना है। ये मिश्र वाक्य है। पहला एक वाक्य होता है और दूसरा एक वाक्य होता है, जिसे मुख्य वाक्य और गौण वाक्य क्या कहलाया है। तो उसकी परिभाषा आगे देखिए तो मैं स्पष्ट कर देती हूँ। जो वाक्य एक मुख्य और या एक से अधिक गौण वाक्य से मिलकर बना हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिसका मतलब है आगे कि गौण वाक्य मुख्य वाक्य के बिना अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करता। कैसे? तो देखिए कि मैंने बच्चों को बताया कि, तो आगे आपको समझ में आ गया इतना बताने के बाद? नहीं। तो क्या बताया वो डिपेंड करता है पहले वाक्य पर। मैंने बच्चों को बताया कि, इसे कहा जाता है मुख्य वाक्य, और इस पर एक आश्रित वाक्य है जिसे कहा जाता है गौण वाक्य की, तो उस पर निर्भर करता है कि ये हिंदी में जो पहली वाली की आती है उसे जोड़ते हैं, जिससे के कारण दोनों वाक्यों का एक दूसरे से क्या रहता है, एक दूसरे पर आधारित रहते हैं, क्योंकि गौण वाक्य मुख्य वाक्य के बिना पूर्ण प्रकट नहीं करता है। मैंने बच्चों को बताया कि, तो इतना बताने के बाद वाक्य अधूरा रह जाता है कि क्या बताया, ये बोलने के बाद ही कुमाऊनी संस्कृति का केंद्र अल्मोड़ा है, ये होने के बाद वाक्य का अर्थ पूर्ण होता है। इसलिए गौण वाक्य मुख्य वाक्य के बिना अधूरा रह जाता है। मतलब मिश्र वाक्य पहचानने के लिए दो वाक्य होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड वह वाक्य रहता है। संयुक्त वाक्य में भी हमने देखी दो वाक्य, लेकिन वो अलग अलग वाक्य रहते और परंतु से जुड़े रहते, अलग अलग, एक दूसरे पर आधारित नहीं। उसका कुछ न कुछ ताल्लुक रहता है। और वो कब रहता है? पहला वाक्य और दूसरे वाक्य में इस प्रकार होने के बाद। दूसरा वाक्य देखो, मनुष्य उन प्राणियों का आदर करते हैं। उन प्राणियों का माने किन प्राणियों का? तो जो परोपकारी होते हैं। इस प्रकार का वाक्य यह हो गया मिश्र वाक्य कहलाया जाएगा। मिश्र वाक्य डिपेंड ऑन दूसरे सेंटेंस। यदि मैं गांव जाऊंगी तो क्या? तो ये वाक्य कैसे हो गया? मिश्र वाक्य। मीना गांव गई और से जोड़ा गया तो ये वाक्य संयुक्त होता है। लेकिन यदि मीना गांव गई तो कहा तो वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। मीना गांव गई और बहुत सारी खरीदारी की। मीना गांव गई और उसे बहुत अच्छा लगा, और परंतु उसे अच्छा नहीं लगा, तो और परंतु से जोड़े गए शब्द संयुक्त कहलाएंगे। लेकिन यदि तो की से जोड़े गए, मीना गांव जैसे ही गई वैसे ही,
जब मीना गाँव गई तब। इस प्रकार के वाक्य जब आते हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट, तो वह वाक्य कहलाते हैं मिश्र वाक्य। ओके, सबको समझ में आ गया। तो आज हमने रचना के आधार पर 3 भेद देखे हैं। सरल वाक्य, एक छोटा सा वाक्य, संयुक्त वाक्य जो और परंतु से जोड़ा जाता है, और तीसरा मिश्र वाक्य जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, जैसे कि खास तौर पर होता है, या उन, यदि, तो, जब, तब, जो मेहनत करेगा वो सफलता पाएगा, इस प्रकार के वाक्य भी होते हैं। या जो मेहनत करेगा वो सफलता पाएगा, ये वाक्य कैसा हो जाएगा? मिश्र वाक्य। यदि मैं गाँव गई तो, जब मैं गाँव जाऊंगी तब, जब, तब, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं वाक्य, से वाक्य कहलाएंगे मिश्र वाक्य। ओके, सबकी समझ में आ गया। तो आज हमने संरचना के आधार पर 3 वाक्य के प्रकार पढ़े हैं। राइट डाउन, टेक इट, थैंक यू एवरीबडी। ये सारे पार्ट आपको अपने नोटबुक में ग्रामर पार्ट में लिखना है। जितनी भी मैंने आज वीडियोस दिखाई है वो सारा आप लिखेंगे, और मैं टुडे भी भेजूँगी वाक्य का, वो भी आप लिखेंगे। सरल संयुक्त मिश्र वाक्य के उदाहरण। ओके, टेक केयर, थैंक यू।